हार्ट के दरेक एवरी पेशेंट हैज़ टू टेक ओमेगा 3 फैटी एसिड। चाहे आप कंसल्टिंग में क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से दवा ले रहे हो, फिर भी आप एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस को एग्रीवेट करने के लिए, उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड लीजिए। जैसे वेजिटेरियन में वॉलनट्स है, फ्लैक्सीड है, चिया सीड है, उसमें मिलता है। तो आप हर रोज़ 2 या 3 वॉलनट्स खाइए, चिया सीड और फ्लैक्सीड का मुखवास में उपयोग करिए। और जो नॉन वेज पीपल है वो हफ्ते में एक बार रोस्टेड फिश ले सकते हैं, दैट इज़ फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आप इनसफिशिएंसी मालूम पड़ रही है तो 2-3 महीने का इनिशियल फेज में एंजियोग्राफी करके आपको मल्टीपल ब्लॉकेज बताया है, तो हम एलोपैथी दवाई के साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कैप्सूल भी लिखते हैं, जिससे ब्लॉक का कैल्सिफिकेशन एंड इन्फ्लेमेशन कम होता है और पेशेंट्स को एक्यूट हार्ट इवेंट्स नहीं होती है और हार्ट अटैक प्रूफ बन जाता है। दैट इज़ द रेमेडी। एंड उसके बाद ECP US FDA अप्रूव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट लीजिए। सर्जिकल इंटरवेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पुरानी पद्धतियाँ हैं। ECP इज़ अ न्यू इन्वेंशन फॉर हार्ट फेलियर पेशेंट्स, फॉर कार्डियोजेनिक शॉक पेशेंट्स, फॉर हार्ट डिसीज मल्टीपल ब्लॉकेज पेशेंट्स to develop natural bypass. If you have uncontrolled chest pain, ECP is the best. If you have kidney problem, if you have diabetes, if you have dyspnea on exertion, if you have ischemic stroke, recently it has been investigated and a clinical trial has proven that it is useful in ischemic stroke. So ECP treatment is a gem of treatment in cardiology treatment department, and it is totally non-invasive, non-surgical. So take it along with diet and allopathy medicines as per clinical trial, and take omega 3 fatty acids. That is very, very good to reduce inflammation in the artery, so you become heart proof. Thank you.